Good morning, friends. In last lecture, we have discussed about electromagnetic waves equation in free space. Plane electromagnetic wave in free space. तो हमने डिस्कस करते समय देखा था चार इक्वेशन हमने कंसीडर किए थे मैक्सवेल के, और फ्री स्पेस में आपका रो और करंट डेंसिटी, रो यानी आपका वॉल्यूम एंड जे इस करंट डेंसिटी दोनों जीरो है, वो पुट करके हमने आगे का फर्दर कैलकुलेशन किया था। तो थर्ड इक्वेशन का मैक्सवेल का जो है डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल रो बाय डेल टी, डेल ई बाय डेल टी, इसके अकॉर्डिंग टू हम कर्ल प्रोडक्ट ले रहे थे दोनों से अकॉर्डिंग टू, और माइनस डेल या ये यूज किया था माइनस म्यू नॉट डेल एच बाय डेल टी, इसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया था डेल के साथ और कैलकुलेशन किया था। तो आगे हमने कैलकुलेशन करते समय वेक्टर ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी प्रोडक्ट का यूज किया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और अकॉर्डिंग टू दिस हमें इक्वेशन मिल गया था माइनस डेल स्क्वायर, ये माइनस माइनस गेट कैंसिल हो गए थे, डेल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर, एक इक्वेशन मिला था। और सिमिलर कैलकुलेशन हम जो फोर्थ इक्वेशन था हमारा मैक्सवेल का फ्री स्पेस में, उसे हम डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे और आपका ये इक्वेशन मिल गया था। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है आपका रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई एंड एच इन फ्री स्पेस। ओके, तो आगे का आपका है पॉइंट, आज का पॉइंट देखेंगे हम। आज का पॉइंट देखेंगे आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equal to velocity of light, is equal to velocity of light। तो ये पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट डिस्कस करते हुए हमने दो इक्वेशन, आपकी जो 6 इक्वेशन था मैं यहाँ पे लिख लूंगा दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है आपका और दूसरा इक्वेशन मैं लिखूंगा आपका डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डो स्क्वायर बाय डो टी स्क्वायर, और यहाँ पे ई आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू दोनों इक्वेशन हम जाएंगे आज के वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी है वो इक्वल टू लाइट की वेलोसिटी कैसे आएंगी ये हम देखेंगे। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन इस वेक्टर इक्वेशन ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म, ये दोनों के सिक्स जो कंपोनेंट रहेंगे ऑफ ई एंड एच सेपरेटली सेटिस्फाई द सेम स्केलर वेव इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो देखिए वो ए इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे म्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर ओवर म्यू। ओके, तो ये इक्वेशन ये दोनों के सिक्स जो फॉर्म रहेंगे वो क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे। सिक्स कंपोनेंट यानी ई एक्स ई वाई ई जेड एच एक्स एच वाई एच जेड, ये सिक्स कंपोनेंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेंगे। तो देखिए म्यू क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, म्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, म्यू है आपका स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर। तो आगे के कैलकुलेशन हम देखेंगे इन द कंपोनेंट ऑफ ई एंड एच, और म्यू क्या है स्केलर क्वांटिटी है और ई और एच का एक कंपोनेंट है, एंड इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ई एंड एच। द जनरल वेव इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वेव, जनरल वेव इक्वेशन फॉर कौन सी वेव बोल रहे हैं हम, ट्रांसवर्स वेव इन 3 डायमेंशन, और इन 3 डायमेंशन है आपका क्या है 3 डायमेंशन में डेल स्क्वायर म्यू इक्वल्स टू 1 बाय वी स्क्वायर डेल स्क्वायर म्यू बाय डेल टी स्क्वायर। ये है आपका जनरल वेव इक्वेशन इन 3 स्पेस 3 डायमेंशन वेक्टर। ये देखिए जो वेक्टर v है यहाँ पे, v क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव की वेलोसिटी क्या है आपकी v। एंड देखिए आगे हम अगर कंपेयर इक्वेशन 6 और जो कुछ हमने कैलकुलेशन की थी दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे, एक कौन सा भी एक हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए v की वैल्यू क्या है आपके पास 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसे हम ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे, आपका 4 पाई का एडजस्टमेंट कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ओके, एडजस्टमेंट कर लिया 4 पाई का। तो आगे देखिए सिंस आपके पास वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू
10⁻⁷ वेबर पर एमीटर। ओके, और इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ओके, और जो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 मीटर पर फैराड। देखिए पूरा कैलकुलेशन आपकी बीके सेवानी सर की बुक में दिया हुआ है, मैं वही वहां से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट में कैसे रहेंगे, तो हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे हैं आपका डेल स्क्वायर न्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर न्यू बाय डेल टी स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, सेम इक्वेशन है, और इसमें से अगर ये 6 कंपोनेंट का है, वन ऑफ द 6 कंपोनेंट का इक्वेशन है। सपोज Ex यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे तो वो Ex का इक्वेशन हो जाएगा, Ey का, Ez का, Hx, Hy, Hz। इस 6 कंपोनेंट का एक इक्वेशन है। और हमें पता है 3 डायमेंशनल ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय म्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर म्यू बाय डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू हमें पता है 1 बाय अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू है, और 4 पाई का एडजस्टमेंट कर लिया, और ये सभी क्वांटिटी की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है आपको। जब आप सॉल्व करोगे तो ये सभी वैल्यू आपको वहां पे दी होगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। तो देखिए, तो यहाँ से व्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, v की वैल्यू निकलेगी वहां से अंडर रूट इसमें पुट कर रहा हूँ वैल्यू 4 पाई, ये देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वैल्यू आपकी म्यू की, यहाँ पे म्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और 4 पाई ऊपर मैंने जैसे इसमें पुट कर रहा हूँ 4 पाई जैसे का तैसे, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू है मेरे पास, वो मैं पुट करूंगा इंटू 9 इंटू 10⁻9। ओके, तो ये अगर कैलकुलेशन किया तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये रहेंगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन कर लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए सिंपल है, सभी की वैल्यू आपको दी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव इक्वल टू लाइट वेव में आपको स्पीड दे देगा वो, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से देखिए सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √1/√ε0 म्यू नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो तो यहाँ से अगर ये वैल्यू लिखेंगे हम तो आपका इक्वेशन ऑफ 6 और 8 कैसे आ जाएगी आपके 6 और 8। देखिए पहला आपका डेल स्क्वायर ई बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/c²। तो सी की वैल्यू अगर ये यहाँ पे पुट करेंगे तो सी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो अंडर रूट ये आ जाएगा आपका, अगर √ε0 म्यू नॉट आपका सी की वैल्यू है। ओके, तो म्यू स्क्वायर आ जाएंगे आपकी c² की वैल्यू, और वहां पे ऊपर दिया है तो 1/c² लिखेंगे हम, 1/c² डेल स्क्वायर ई बार बाय डेल टी स्क्वायर, और डेल स्क्वायर एच को हम लिखेंगे 1/c² डेल स्क्वायर एच बाय डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 6 और 8 इस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स के फॉर्म में। हमें ये 6 इक्वेशन या आपके 6 और 8 नंबर की इक्वेशन हमें इस तरह मिल जाएंगे। ओके, इट इज स्पीड ऑफ लाइट के साथ हमने इक्वेट किया आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। द सॉल्यूशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा इसका डेल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई, जो यहाँ पे लिखा है आपके पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप देखेंगे आपका आगे का पॉइंट है, आज एक फर्दर पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के इसमें, सॉल्यूशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन हम देखेंगे आज। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन आप कंसीडर कर लीजिए, दोनों इक्वेशन आपके पास है, रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपगेशन एंड आर एप्लीकेबल टू रेडियो वेव प्रोपगेशन। ये क्या है, प्रोपगेशन वेव के प्रोपगेशन इक्वेशन है, और यहाँ पे हम
देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका वेव्स है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वेव, और यहां से देखिए ये जो वेव प्रोपोगेशन इस तरह हो रहा है वेव का, यहां से यहां इस तरह वेव प्रोपोगेट हो रहा है। ये क्या है, ये जो रहेगा आपका ये y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट। देखिए z ऐसे लिखिए 3 डायमेंशन में, इसलिए z ऐसे, तो ये है आपका ई वाई और ये है आपका एच z। तो देखिए दिस figure shows the traveling along the that wave is traveling along the positive x axis। एक्चुअल वेव कैसे ट्रैवल हो रही है आपकी होल वेव्स x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे दो वेव्स है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों वेव है। तो इलेक्ट्रिक वेव का कंपोनेंट ई वाई एक्स वाई प्लेन में है और एच जेड एक्स जेड प्लेन में एच जेड वेव है, यानी मैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रिक वेव आपके एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है या ट्रैवल हो रही है। देखिए द इलेक्ट्रिक वेक्टर हैज ओनली वाई कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर रहेगा उसका ओनली y कंपोनेंट एंड वाइब्रेट इन xy प्लेन। और कौन से प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है आपका वेव, इन xy प्लेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए जो वेव्स है ये y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, और पॉजिटिव x डायरेक्शन होल वेव की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपका xy प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, और मैग्नेटिक जो है वो एक z में और एक xy में, दोनों प्लेन में वाइब्रेट हो रही है। तो सच अ टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज्ड वेव। प्लेन वेव या इसे प्लेन पोलराइज्ड वेव हम बता सकते हैं। वी कंसीडर इलेक्ट्रिक वेक्टर की अलोंग y एक्सिस, हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका y एक्सिस पर है और मैग्नेटिक वेक्टर आपका z एक्सिस पर दोनों है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर y एक्सिस पर है तो Ex इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग y एक्सिस, दैट्स व्हाई Ex एंड Ez क्या हो गया आपका जीरो दोनों। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में क्या y कंपोनेंट पर है, तो इसलिए Ex एंड Ez जीरो। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर z एक्सिस पर है, तो Hy एंड Hx क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, Hx और Hy दोनों जीरो हो जाएंगे। देखिए समझ में लीजिए होल डायरेक्शन क्या है, आपको होल ट्रैवलिंग डायरेक्शन क्या है आपके वेव्स की एक्स डायरेक्शन है। बट इन दिस डायग्राम वी कंसीडर, यहाँ रिप्रेजेंट किया है हमने कि वाई एक्सिस पर आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रहेगा और जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक कंपोनेंट रहेगा। इसलिए ई वाई यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू रहेंगी, लेकिन ई एक्स और ई जेड की वैल्यू जीरो रह जाएंगी। और वैसे ही सिमिलरली एच जेड पर कुछ तो भी वैल्यू रहेंगी, लेकिन एच एक्स और एच वाई पर आपकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जीरो हो जाएंगी। तो देखिए आगे, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन कैसे आ जाएगा आपका, डेल स्क्वायर ई वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई वाई बाय डेल वाई स्क्वायर, क्योंकि कौन से कंपोनेंट पर है आपके वाई कंपोनेंट पर, इसलिए मैं ले रहा हूँ डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन मैंने पुट कर लिया। आपके डेल स्क्वायर की वैल्यू है आपकी इस तरह फॉर्मेट में, डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर एंड ई वाई, यहाँ हम इसे लिखेंगे ई वाई कंपोनेंट। देखिए कंसीडर वेव मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, हमने कहा है कि वेव एक्स एक्सिस पर मूव हो रहा है, दैट इज वेव वैरीज विद एक्स एंड टी ओनली। इसके लिए क्या होगा, आपकी वेव एक्स डायरेक्शन पे है, इसलिए वेव्स वैरीज एक्स एंड टी ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड टाइम के साथ में वैरीज होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर और ई वाई। तो दूसरी वैल्यू आ जाएंगी आपकी सिमिलरली, कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर एच जेड, डेल स्क्वायर एच जेड क्योंकि जेड एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस होल डायरेक्शन है, और यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर एच। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है और ये z एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है, इसलिए Ey x एक्सिस पर है, z एक्सिस पर विद रिस्पेक्ट टू x, यानी वेव आपकी वैरीज होगी x कंपोनेंट और ओनली t कंपोनेंट के साथ में।
यहाँ पर x और z के साथ में 0, y और x के साथ में यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो आगे देखिए कंसीडर मूविंग, यहाँ पे हमें पता चल गया। अब स्पीड ऑफ लाइट 1/√ε0 म्यू नॉट हमने लिया है। तो ये जो इक्वेशन 3 है उसका आपके पास ये 3 इक्वेशन जो है, इक्वेशन इसे नाम दीजिए 3 और इसका 4। तो जनरल सॉल्यूशन आपकी 3 का आ जाएगा dy इक्वल्स टू ey कंपोनेंट पर है, y कंपोनेंट पे ई नॉट कुछ तो भी वैल्यू रहेंगी sin 2π/λ x माइनस ct। x माइनस सी टी, और यहाँ पे एच जेड की वैल्यू आ जाएंगी एच नॉट साइन 2π/λ x माइनस सी टी। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेंगे दोनों वेव्स के। ई नॉट क्या है आपका, ई नॉट हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई देगा, और यहाँ पे एच नॉट क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच देगा, और सी क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, लैम्बडा क्या है आपकी वेवलेंथ है, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये दोनों वेव इक्वेशन हम यहाँ से जनरल वेव इक्वेशन आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने निकाल लिए। तो इक्वेशन जो इक्वेशन